सोचो एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो बिना पायलट के फ्लाई करता है, 1000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और लिटरली एक बटन प्रेस करते ही भाई टारगेट का खात्मा हो जाता है। ये मैं कोई साईफाई मूवी की स्टोरी नहीं सुना रहा तुम्हें, ये है भाई मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे तगड़ा टेक वेपन, सही समझे, ड्रोन्स। The use of drones in warfare has expanded dramatically. तो मैंने सोचा कि यार आज की संडे स्पेशल ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 17 में तुम्हें ड्रोन्स के पीछे की टेक्नोलॉजी डिस्कस कर दे, जो आज की डेट के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की सबसे ज्यादा तगड़ी हाईलाइट बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि मिलिट्री ड्रोन्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के ड्रोन्स होते हैं और उनका रियल यूज केस क्या है, और यूएस, इजराइल एंड ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और अपने देश में कितने ड्रोन्स हमारे पास हैं, हमारी मिलिट्री के पास, इंडियन आर्मी के पास, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ज्ञानी टेक वीडियो के तगड़े से एपिसोड को, हर संडे जो हम तुम्हारे लिए लाते हैं। तो भाई इस सीरीज को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, क्योंकि इतनी बढ़िया वैल्यूएबल कंटेंट हम सिर्फ तुम्हारे लिए बनाते हैं। इस रेशियो को इंप्रूव करवा दो यार, 5% से 25 ले जाओ इस साल तक, प्लीज भाई सपोर्ट करो, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो ये मिलिट्री ड्रोन होता क्या है भाई? वैसे मिलिट्री लैंग्वेज में ना ड्रोन शब्द का तो यूज भी नहीं होता। इन ड्रोन्स को हम यूएवी कहते हैं, और यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, बेसिकली बिना पायलट के उड़ने वाला एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन। और इन ड्रोन्स को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर सैटेलाइट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। जीपीएस लगा होता है क्योंकि इनके अंदर। हमारे पास तो कंज्यूमर सेंट्रिक ड्रोन है भाई, मिलिट्री वाला नहीं है, वरना वो भी दिखा देता। तो पहले के टाइम पे ना ड्रोन सिर्फ स्पाई मिशन के लिए यूज होते थे, मतलब भाई एकदम ऐसे छानबीन करने के लिए या फिर मैपिंग वगैरह करने के लिए कि एरिया में क्या क्या हो रहा है। जो मैं सोचता था एक टाइम पे कि हेलीकॉप्टर से होती होगी, बट नहीं, उसके लिए ड्रोन यूज होते थे। लेकिन आज की डेट में भाई ड्रोन यूज हो रहे हैं मिसाइल्स के लिए, बॉम्बिंग करने के लिए, एंड कामिकाजे वाले ड्रोन भी आ गए हैं भाई, सबके बारे में बात करेंगे। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ना एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ड्रोन्स आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर साबित हो सकता है, काया पलट सकती है भाई। मेन टाइप्स के ड्रोन बताता हूं। सबसे पहला आता है भाई सर्विलियंस या रिकॉनाइसेंस ड्रोन्स। ये वाले ड्रोन्स ना मेनली स्पाई मिशंस या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होते हैं। इनका काम होता है भाई एनिमी मूवमेंट को ट्रैक करना, बैटलफील्ड की मैपिंग करना या फिर सर्विलियंस वीडियोस को कैप्चर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। एग्जांपल के लिए यूएसए के पास MQ-9 रीपर के नाम से एक ड्रोन है, एंड इंडिया के पास भी ऐसा ही एक ड्रोन है जो कि इजराइल से हमने लिया था, और उसका नाम है हीरोन ड्रोन। ये बॉर्डर सर्विलियंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। और अभी रिसेंटली यूएसए से भी हमने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स को भी इंपोर्ट कराया था, तो अच्छे खासे ड्रोन हम खरीद रहे हैं अब। बाकी फैक्ट बताता हूं तुम्हें, 27 आवर्स प्लस तक ये उड़ सकता है हवा में। कंपैरिजन के लिए ये देखो, ये सिर्फ 20 मिनट उड़ता है फुल बैटरी पे, फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है इसकी, तो काफी ज्यादा फ्लाइट टाइम है। एंड 50,000 फीट तक के एल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। सेकंड है भाई अपना कॉम्बैट और अटैकिंग ड्रोन्स। ये वाले ड्रोन्स डायरेक्टली ऐसे टारगेट को पॉइंट करके अटैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इन ड्रोन्स के थ्रू भाई टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, मिसाइल स्ट्राइक्स भी इसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर एनिमी के मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक किया जा सकता है इनके थ्रू। एग्जांपल के लिए बायरेक्टर TB2 जो कि टर्की का ड्रोन है, एंड इंडिया के पास भी ऐसा ही एक ड्रोन है तपास BH-201 के नाम से, जिसको रुस्तम 2 भी कहते हैं, नाम दे रखे अपने हिसाब से हमने। थर्ड नंबर का जो मिलिट्री ड्रोन है वो है कामिकाजे ड्रोन। पक्का तुमने न्यूज के अंदर ना सुसाइड ड्रोन्स का नाम सुना होगा, ये वही ड्रोन है भाई। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये टारगेट के ऊपर ऐसे होवर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जब तक इन्हें भाई टारगेट ना मिल जाए जिनको ये ढूंढ रहे थे। जैसे ही मिलेगा फिर जाके फट जाते हैं। एंड ये रियल टाइम वीडियोस जो है ऑपरेटर को भेजते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हलचल चल रही है। और एग्जांपल के लिए स्विच ब्लेड के नाम से एक ड्रोन आता है, यूएसए के पास है जो कि, एंड इंडिया के पास भी ALS-50 के नाम से एक ड्रोन है। नेक्स्ट है भाई लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स। ये जनरली काफी ज्यादा ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं, अगर तुम्हारा टारगेट काफी ज्यादा दूर है तो। एग्जांपल के लिए सबसे फेमस हो रहा है भाई अभी ये ईरान का शहीद 136, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है भाई इसकी, और काफी ज्यादा लो कॉस्ट है, 10 to 20,000 डॉलर्स के आसपास ये बन जाता है। डेवलप करने की कॉस्ट इतनी कम है इसकी भाई, ऑलमोस्ट एक गाड़ी के प्राइस में तुम्हें कितना तगड़ा ड्रोन बना ले रहे हो, सोचो। और सबसे ज्यादा तगड़ी चीज की ये बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर्स पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब तुम इसका पूरा काफिला भेज सकते हो एनिमी के पास। अभी तुमने सुना भी होगा रिसेंटली ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई 500 ड्रोन, 200 ड्रोन, 1000 ड्रोन भेज दिए एक साथ। एंड इंडिया भी अभी लॉन्ग रेंज UCAV ड्रोन्स डेवलप कर रहा है, जिसमें से एक घातक स्टेल्थ ड्रोन है जो अभी मतलब डेवलपिंग फेज में है, जल्द ही बन जाएगा। तो हमारे पास भी भाई फिर ऐसे लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन आ जाएंगे। एंड अभी तुमने शेषनाग ड्रोन का भी नाम सुना होगा, तो वो भी काफी ज्यादा तगड़ा ड्रोन है भाई अपने पास है जो। तो अभी ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें ड्रोन सबसे
ज्यादा यूज किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। एंड अभी जितने भी अटैक्स ईरान कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है कि मिसाइल का कम यूज करे, ड्रोन का ज्यादा करे, क्योंकि ड्रोन काफी ज्यादा हल्के होते हैं, क्योंकि इनका लॉन्च करना आसान है। और अगर ये फूट जाए या फिर एयर डिफेंस के थ्रू मारे जाए तो इनका नुकसान कम होता है, क्योंकि सस्ते होते हैं ये। एंड इनको काफी बड़े स्केल पर भी भेजा जा सकता है। जैसे कि ल्यूकास के नाम से एक ड्रोन अभी यूएसए जिस पे काम कर रहा है, तो इनका मेन काम ये है कि भाई एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, पायलट का रिस्क कम करना, और अटैकिंग मिशन में भाई खर्चा कम आता है, और क्या चाहिए। मतलब तुम यहीं से देख लो कि अगर एक ड्रोन हवा में उड़ रहा है और अटैक करने के लिए जा रहा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम को उसको मारने के लिए भाई एक मिसाइल छोड़नी पड़ेगी। एंड वो मिसाइल, ये समझ लो कि 10 से 20 हजार डॉलर के ड्रोन को उड़ाने के लिए भाई $2 मिलियन की मिसाइल जा रही है। तो अब ये देख लो नुकसान किसका है, तो एनिमी का ही नुकसान होता है उस केस में भी। तो इसीलिए भी ड्रोन काफी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं आज की डेट में भाई इन चीजों के लिए। अब समझे कि हम जैसे लोगों को भी ड्रोन उड़ाने में इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों फेस करना पड़ता है, क्योंकि डर है ना मार्केट में क्या पता कौन सा ड्रोन आ जाए। एंड फ्यूचर बताऊं तो भाई देखो, एक्सपर्ट्स का ये मानना है फ्यूचर में तुम्हें एआई कंट्रोल ड्रोन्स मिलेंगे, यानी कि तुम्हें ऑपरेट भी उन्हें खुद नहीं करना, एआई भाई अपने आप ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। ऑटोनोमस अटैकिंग ड्रोन्स होंगे एंड ड्रोन स्वॉर्म्स भी हो सकते हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में अटैक कर रहे होंगे। ये सारी चीजें एआई के थ्रू हो सकती है। तो मतलब मॉडर्न वॉरफेयर में ना एआई भी बहुत ज्यादा तगड़ा रोल प्ले करने वाला है, इवन ड्रोन अटैकिंग्स के अंदर, क्योंकि कोई पायलट तो चाहिए नहीं इनको मारने के लिए। एंड जो कंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे होगी ना फ्यूचर में ड्रोन्स के मामले में, वही डोमिनेट करेगी। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से काफी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे ये सारी ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं, क्या क्या इनमें लगा होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मेरा मानना तो यही है कि देखो, लड़ाई ना ही हो, किसी भी देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, सब अमन शांति और प्यार से रहें भाई, हमारा तो यही मैसेज है सबके लिए। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को भी अपने ड्रोन्स के पूरे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर भाई इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल से भी ज्यादा ड्रोन यूज होंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी भाई पाकिस्तान ने भर भर के ड्रोन भेजे थे, टर्की वाले, वो बात अलग है, हमने सारे फोड़ दिए। बट देखो, रिस्क है, हर देश के ऊपर ये रिस्क है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ताकि हम ऐसी मस्त मस्त वीडियो तुम्हारे लिए बनाते रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।